हेलो नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह पहाड़िया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत आनंद देने वाला आप सभी को। हम जा रहे हैं प्रयागराज अपने ठाकुर जी के साथ और साथ में है छोटू भैया। मैं बता दूं कि आज हमें प्रस्तुति देनी है चतुर्थ माई भोजपुरी महोत्सव में और ये मंच बहुत खास है क्योंकि आप हमारे साथ और भी बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनेंगे जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। और लीजिए, बात करते करते आधा रास्ता तय कर चुके हैं और फिलहाल हम लोग आ चुके हैं लालनगर टोल प्लाजा। गाना गा रही है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। लेकिन गाड़ी आप नहीं हाँक रहे हैं। गाड़ी हाँक रहे हैं छोटू भाई। तो यूं ही गाते गुनगुनाते हमने अपना सफर पूरा कर लिया है और हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज और ये है संगम। हम जा रहे लाइव आने ठाकुर जी। तो कैसे बतियाएंगे? हेलो जी, हम अलका सिंह पहाड़ी आगल बनी लाइव आई रवा लोग जुड़ी हमारे से बतियाए और कार्यक्रम देखे के बाटे। तो प्रयागराज इलाहाबाद में हम आगल बनी रहू आई। हाँ, सब आगार रहू मेडिकल एसोसिएशन से बात तो ने यहाँ हो रहा बा माई महोत्सव। अपन माई के भाषा हम बोलत नहीं मने भोजपुरी अपन मातृभाषा काटी रहुआ। हम जाते हैं लाइव में और चारों तरफ यहाँ पे कार्य चल रहे हैं क्योंकि इस बार 12 साल के बाद महाकुंभ लगने वाला है जिसकी जोरों शोरों से चारों तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रयागराज में हम लोग आ गए। अब चलते हैं जहाँ रुकने का या कार्यक्रम की जो व्यवस्था है वहाँ के व्यवस्थापक द्वारा, वहाँ पहुँचते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। और जैसे ही हम लोग शहर में एंट्री किए, चारों तरफ चतुर्थ माई महोत्सव का बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर लगा हुआ था हम सबों के फोटो के साथ, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस कार्यक्रम के संयोजक अजीत विक्रम सिंह भैया और अजीत सिंह भैया और पूरी टीम ने काफी मेहनत किया है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेडिकल एसोसिएशन सभागार जहाँ पे हमें प्रस्तुति देनी है। और यहाँ पे हम लोग मिले विजय बहादुर भैया से और बहुत ही प्यारी अर्चना भाभी से। आप इस कार्यक्रम के संयोजक अजीत विक्रम सिंह भैया की धर्म पत्नी है और भाभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भाभी ने हमें होटल पे ड्रॉप कराया। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल। यात्रा के बाद थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है क्योंकि हमें परफॉर्म भी करना है और सभी आर्टिस्टों से मिलवाना भी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पे और बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। छोटा सा लेकिन क्यूट सा है और मैं शीशे में खुद को शूट कर रही हूँ। मेरा कपड़ा भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। दीजिए, हम आपको शीशे में से इसमें शूट कर दूं। देखो ठाकुर जी, ये ठाकुर जी को बहुत पसंद नहीं आया था और ये ब्रांड ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है। अब मेरे दोस्तों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट जरूर से कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल बड़ा हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग रामा में आ गए द कॉन्टिनेंटल और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से रेडी वेडी होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत लंबी जर्नी तो नहीं थी बनारस से इलाहाबाद की, लेकिन फिर भी भूख लग गई है और खाने पीने के बाद फिर रेडी सेडी होकर के फिर चलेंगे हम लोग मंच पे। तो सबसे पहले हमने चाय ऑर्डर किया क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। सारे तारे बने हैं मेरी माथे का सिंदूर। चाय पीने के बाद मैं लाइव आ चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे। सभी दोस्तों से मैं धन्यवाद कर रही हूँ क्योंकि आज है करवा चौथ और करवा चौथ के दिन मेरे गाने ट्रेंड कर रहे थे इंस्टाग्राम रील सेक्शन नंबर 6 पे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब कुछ संभव है आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। होटल में हम लोग से मिलने आए कुछ मित्रों और शुभचिंतकों, बड़े भाइयों से मुलाकात करने के बाद अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं प्रोग्राम की। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और ठाकुर जी भी, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लोकेशन पे जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है और आप सभी को भी दिखाना और सबसे मिलवाना है। हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे। तो दिस इज माय कपड़ा, दिस इज ठाकुर जी लुक। हम लोग हमारा लुक कैसा लग रहा है? कमाल का है, मजा आ रहा है। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं सभागार पे। हेलो, और ये हैं अजीत भैया के कार्यक्रम में हम लोग यही आयोजक हैं। और इधर है भाभी। भैया कहाँ गई ना, पता नहीं। अभी तक हमारी अजीत विक्रम भैया से मुलाकात नहीं हो पाई है, जो इस कार्यक्रम के सचिव हैं, संयोजक हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम लोग अभी आ गए हैं मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में और कार्यक्रम शुरू होने वाला है।
मेडिकल एसोसिएशन का ये सभागार बहुत ही अच्छा है और सारे दर्शक बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं शो को। अब इनसे मिलिए, ये हैं मनोज भावुक भैया, जो बहुत अच्छे लेखक और कवि हैं और उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं और बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। तोरा बिना जी कैसे तोर बौरा हमारे तोरा बिना जी। आपने क्या लिखा है भैया? ये इतना खूबसूरत गाना है और मुझे बहुत पसंद है जब भी ठाकुर जी गाते हैं और ये मनोज भावुक भैया ने लिखा है। क्या खूबसूरत रचना है। अब हम लोग आ चुके हैं सभागार में और यहाँ पर हमारे कुछ कलाकारों, कुछ मित्रों और हमारे फैंस के साथ फोटो सेशन हो रहा है। आज ना सिर्फ हमें परफॉर्म करना है बल्कि सभी को सुनना भी है। आप देख सकते हैं हॉल पूरी तरीके से भरा हुआ है और इतना ही खूबसूरत ये मंच लग रहा था। तो सबसे पहले हम मिलते हैं हेमा पांडे जी से। हम पहली बार मिल रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं उनके और उनके हस्बैंड से। तो बहुत खूबसूरत अनुभव था। जितनी अच्छी वो गाती हैं उतनी अच्छी इंसान भी हैं और साथ ही हम अपने फैन से भी मिल रहे थे जो हमारे साथ फोटो शूट कर रहे थे। तो आइए अब सुनाते हैं आप सभी को मैथिली ठाकुर जी को। तो प्रशंसकों और हमारे अपनों के साथ फोटोशूट कंटिन्यू चल रहा था जिसकी वजह से हम मैथिली ठाकुर को बस सुन पा रहे थे, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। मैथिली की परफॉर्मेंस के बाद अब आ रही थी हमारी परफॉर्मेंस की। तो हम लोग जा रहे हैं मंच पे और इसी दौरान मैथिली ठाकुर से एक प्यारी सी मुलाकात हुई। आप सबके नम्रता सिंह पहाड़िया चतुर्थ माई भोजपुरी महोत्सव के मन से सादर प्रणाम अभिनंदन है। पहाड़िया जी के जीवन साथी तो मैं चाहता हूं कि मनोज सिंह जी कृपया मंच का सारथी बने और मंच का प्रतिनिधित्व करें। सबसे पहले तो हम गायक मनोहर सिंह इस सदन में उपस्थित जे भी लोग यहाँ बा, हमारा बहुत बहुत प्रणाम। हाथ उठा के आशीर्वाद दे डालो, बड़ा अच्छा लगे। ये लगी कि हम अपने घर परिवार में हैं। भोजपुरी के सबसे खूबसूरत मंच जो एक कार्यक्रम के नाम माई के नाम से शुरुआत हो। एक बार बोली सियावर रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की। मैथिली बिहार के हैं और हमने के अवध के नहीं जा, यूपी के नहीं जा। तो एक थे भाव लागे के चाहिए, वो भाव कि त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, कि बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। मनोहर सिंह जी का भव्य दिव्य स्वागत हो और आप तालियां बजा करके आशीर्वाद दें कि भोजपुरी, स्वस्थ भोजपुरी, शुद्ध भोजपुरी, मनोहर सिंह व अलका पहाड़िया दोनों संयुक्त रूप से खड़े होंगे। श्री मनीष चांडिल्य जी और प्रोफेसर तरुण शाह जी दोनों
हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं चतुर्थ माई भोजपुरी महोत्सव के आयोजक मंडलों का। आपने हमें खूब सारा प्यार आशीर्वाद दिया और ये सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस मंच पे एक साथ कई कलाकार जो हमारी भाषा भोजपुरी के लिए अच्छा गाना और अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारी भी गिनती हो रही है और हमें भी सम्मानित किया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भौजी खाई पुना पिया पुना खाई पुकई हमारा सुनी सुनी हमारा मनोहर भैया के पेट और जाते जाते देखिए हेमा बिल्कुल अपने अंदाज में है और क्या कह रही हूँ मुझे। आया बना ठाकुर जी के हमने खाली रील पर देखल बानी सन दोनों प्राणी के आज पहली बार सामने लगा। अजीत भैया, आपको हम लोग से मिलके कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वैसे तो मैं आपको फॉलो करते रहा हूँ पहले से भी और बहुत बार सुनने को भी मिला एक दो बार, लेकिन आज अपने घर का प्रोग्राम था तो बहुत ही अच्छा। जैसे हम लोग का मन जो भरा नहीं है, आपको सुनाने की इच्छा हो रहा, बहुत इच्छा थी कि जो गाना आप बाद में गा रहे थे कितना अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ा और गाइए, थोड़ा और मंच की व्यवस्था वो लोग देख रहे थे। लेकिन आपकी कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई दी, आपने बहुत मन से काम किया। ये अजीत भैया हैं, अजीत विक्रम भैया हैं, और आपके माध्यम से ही आज माई महोत्सव का कार्यक्रम इतना सफल शानदार रहा। अजीत विक्रम भैया, अजीत भैया दोनों लोग का नाम सेम ही है, और बाकी इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की और इतना शानदार आयोजन, इतनी अच्छी सोच रखना ही अपने आप में बड़ी बात है। और ये हम जैसे कलाकारों के लिए गर्व का बात है कि इतने अच्छे मंच पे हम लोग आ रहे हैं, और जहाँ इसी टाइप के हम लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग भाषा के लिए कुछ काम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, रियल में साफ सुथरा और सार्थक गीत बहुत कम लोग गा रहे हैं, और हम लोग उसके लिए यही व्यवस्था थी, यही मन था कि एक ऐसा मंच हो जिसमें किसी भी तरह के दागी और विवादित लोग ना हो। और हम लोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इनके बातों से, कि ताकि जीवन में हम कुछ इधर उधर भटकना भी चाहे तो न भटके और अच्छा काम करें भोजपुरी भाषा गीत संगीत। और आप लोग कर भी रहे हैं दुबई से, मतलब खाली एक कार्यक्रम खाली स्पेशल रूप से। हाँ भैया के आपके कैसे लगे? एकदम ठीक लगल है। हम तो दुबई जाके फिर दुबई जाते घरे जाए ना तो अब अच्छा लगल है तो दुबई में कार्यक्रम रखी। हाँ। और वो पहले हूँ रखले बनी। हम चाहे कि वहाँ के दर्शक मनोहर के, अलका के सुने और पता चले कि गीत संगीत कहाँ पहुँचल। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा। पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।